तो देख सकते हैं भंते पी सिल्वी जी मध्याह्न के लिए अभी मंच से कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। दोपहर के बाद का सत्र शुरू होगा। साथियों देख सकते हैं ये धम्म भूमि के उपासक टीम जो है बेरी जज्जर से है, हरियाणा के साथी हैं और बुद्ध को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। देख सकते हैं गोल्डन कलर में बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर प्यारे लाल भवन में लगाई गई है। आज एक दिवसीय धम्म सम्मेलन का आयोजन दिल्ली ITO भवन के पास है, जिसका अध्यक्षता भंते करुणेश्वर राहुल जी कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका की धरती से आदरणीय पी सिवली जी पहुँचे हैं, जहाँ पर बौद्धों के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए एक भव्य अस्पताल बनाने की जो प्रस्ताव है सभी के द्वारा पारित किया गया है, ताकि बौद्ध समाज के लोग अपना बुढ़ापे में अपना इलाज करा सके। रिहायशी ये केंद्र होगा। और श्रामनेर बने पहली बार, तो उसके बाद में भंते जी ने इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बड़े पैमाने पर बनानी शुरू की। और आपने देखा होगा कि हर कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर, जैसे आपने देखा होगा महिलाएं हैं, लंबे लंबे बाल होते थे, पूरा माथा उनका लाल सिंदूर से होता था और उनको ये बात बताई जाती थी, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी जाती थी कि महिलाएं अगर उनके हाथों में श्रृंगार, हाथों में चूड़ियाँ उनके पति का प्रतीक हैं, बिछिया हैं, माथे में सिंदूर हैं, अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो महिलाओं के जो पति हैं वो नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस श्रृंगार को बचाने की प्लान की। तो भंते जी ने कहा कि हम एक पहलू पे काम करने की बजाय हम जो जड़ है, जैसे धम्म के क्षेत्र में हम सबको उतारेंगे तो सारी की सारी जो प्री पार्टी है, जो रूढ़िवादी परंपरा है वो खत्म होती चली जाएगी। तो इसकी शुरुआत की बनती है। अच्छा, धम्म भूमि ने निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव किए हैं, हर प्रदेशों में बदलाव किया, बड़े स्तर पे बदलाव किया। खासकर महिलाओं में देखा जाता है, जो महिलाएं घूंघट करती थी या तमाम जो उनके पहनावे से लेके रहन सहन से लेके परिवर्तन किया। लेकिन आज हम बात करेंगे जो बैनर में पीछे लिखा है धम्म भूमि प्रतिनिधि सम्मेलन, ये इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। इसके बारे में ये है कि जैसे मैंने बताया कि हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ। और छोटे छोटे कार्यक्रम हर जगह होते रहते हैं, लेकिन एक आइडेंटिफाई प्रोग्राम हो, लोगों को एक प्रॉपर पता चले, तो हमने एक QR कोड जारी किया कि भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि सभी प्रतिनिधि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं हमें पता चल जाए कि किस किस राज्य के प्रतिनिधि हमारे साथ इसमें शामिल है। जैसा धम्म भूमि हर जगह कार्यक्रमों में बताती है कि हम 24 राज्यों में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो संचालक महोदय थे उन्होंने एक एक राज्य के प्रतिनिधि को खड़ा करके उनका एक इंट्रोडक्शन कराया और उनकी हाजिरी लगाई। तो इसका मकसद ये था कि हम इंट्रोड्यूस करें जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है। अच्छा। वर्तमान में जो हमारी योजना चल रही है हम उसका भी लोगों को रूबरू करें, लोगों को जागरूक करें, और पहले का जो हमारा काम रहा है हम उसके बारे में भी लोगों को बताएं, और जो हमारा फ्यूचर की प्लानिंग है। आपने अभी देखा होगा भंते जी ने अभी अलीगढ़ में जो कार्यक्रम की योजना बनाई है कि हम किस तरीके से भिक्षुओं के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें बुजुर्ग भिक्षु घर ना जा करके वो उस हॉस्पिटल में आकर के अपना ट्रीटमेंट ले सके, वहाँ प्रशिक्षण भी हो, छोटे छोटे बच्चों की वहाँ स्टडी भी हो, साथ में एजुकेशन के साथ साथ में धम्मा भी हो। वो सारा प्रोजेक्ट अपने जो प्रतिनिधियों के भंते जी ने पूरी तरीके से बताया। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं साथियों, ये धम्म भूमि सम्मेलन आज एक दिवसीय 31 अगस्त 2025 को रविवार मुख्य अतिथि पी सिवली श्रीलंका की धरती से आए हैं, जो सचिव हैं माँ बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भंते करुणेश्वर राहुल आज कर रहे हैं। बौद्धों के लिए स्वास्थ्य केंद्र की जब प्रस्ताव आज पारित किया गया है, ये सभी तमाम राज्यों से आए हुए धम्म के जो उपासक उपासिकाएं हैं। देख सकते हैं धम्म भूमि प्रतिनिधि सम्मेलन आज नई दिल्ली जो है ITO भवन, प्यारे लाल भवन ITO के पास नई दिल्ली, जो धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन है 31 अगस्त 2025 परम श्रद्धेय पी सिवली जी, जिसके मुख्य अतिथि श्रीलंका की धरती से आए हैं और जिसकी अध्यक्षता परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणेश्वर राहुल के नेतृत्व में आज दिल्ली में आयोजित है। हम थोड़ी बात कर लेते हैं, हमारे साथ साथी उपासक मौजूद हैं, बहुत बड़ी भूमिका धम्म भूमि में इनकी है, पूछ लेते हैं। हमारे साथ मनी भैया हैं जो कि धम्म भूमि के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता। क्या कहेंगे भैया, इस जो धम्म भूमि प्रतिनिधि सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या रहा? काफ़ी लंबे समय से धम्म भूमि धम्म के क्षेत्र में काम कर रहे थे,
ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोगों उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे। आपने देखा होगा जो शुरुआत थी बनते जी की, जब बनते जी हमारी तरह सिविल में थे तो उस दौरान बिना दहेज शादियाँ करवाना, किसी भी असामाजिक जो कुरीतियाँ हैं जैसे किसी भी लोगों को बुलाना, जैसे एक अलग कास्ट का आदमी आए पुजारी के रूप में और लोगों को ऐंठे, लोगों का पैसा लूटे, इन सारी चीज़ों का लंबे समय से बनते जी विरोध करते रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जब कार्यक्रम करते थे आज से 20-25 साल पहले जी, बड़ी मुश्किल से 2-4 आदमी ही शादी के सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी, लोगों की संख्या बढ़ी और ये तादाद बढ़ती चली गई और धीरे धीरे आपने देखा कि लंबे एक कतार हो गई और जो भी हमारा कार्यक्रम होता था उसमें 2, 4, 10, 20 लोग बिना दहेज शादियाँ और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वो शादियाँ करवाई जाती थी। उसके बाद ये कतार जैसे जैसे बढ़ती गई। साथियों, बहुजन महापुरुषों के कार्रवाई गरीबों, वंचितों, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए व बहुजन समाज की खबरों के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। आपका आर्थिक सहयोग हमें ऊर्जा देगा, यह समाज के मिशन मूवमेंट के काम में आएगा। धन्यवाद।